जयंती है। 26 अक्टूबर 1923 को उनका जन्म झांसी जिले के सुकुआ ढुकुआ ग्राम में हुआ और हाई स्कूल तक आते आते श्रद्धेय राम प्रकाश जी बुलंदशहर, चूँकि पिताजी का उनके स्थानांतरण वहाँ हो गया, तो बुलंदशहर से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। उसके बाद वो प्रयाग आ गए। बाकी की पढ़ाई उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई प्रयाग से की और प्रयागराज में गणित में वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। शिक्षा में बहुत अग्रणी थे, बहुत आगे थे, पढ़ाई में बहुत मेधावी थे। 1946 में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें हिस्सा लिया, तो उनको जेल जाना पड़ा। फिर बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हुए। बहुत वर्ष संघ के कार्य से उन्होंने अपना जीवन चलाया। थोड़ा विलंब से ही, लेकिन फिर विवाह हुआ उनका। और भारतीय जनसंघ जब बना, जो आज भारतीय जनता पार्टी, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक राम प्रकाश जी रहे। राम प्रकाश जी लखनऊ के पहले एल्डरमैन थे। पहले यहाँ पर पार्षद नहीं होते, एल्डरमैन हुआ करते थे। राम प्रकाश जी पहले एल्डरमैन थे, पहले उप मेयर थे लखनऊ के, और मुझे लगता है कि सबसे पहले चुने जाने वाले विधान परिषद के सदस्य थे। उसके बाद राम प्रकाश जी उद्योग मंत्री बने, 1975 में उप मुख्यमंत्री बने और 1998 में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि कैबिनेट मंत्री बने, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। और 12 नवंबर 1999 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की उन्हें शपथ दी राम प्रकाश। 2003 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। ये उनका जीवन परिचय था, जो उन्होंने समय समय पर विभिन्न पदों से राजनीति को और अलग अलग राज्यों को नेतृत्व प्रदान किया। अपना परिचय 1990 के आसपास राम प्रकाश जी से आया और 1993 में राम प्रकाश जी ने लखनऊ मध्य से विधानसभा का चुनाव लड़ा। हम लोग उस चुनाव में शामिल थे, व्यापार मंडल की तरफ से शामिल थे और राम प्रकाश जी वो चुनाव जीते। और तब से जो अभियान उनसे जुड़ करके चला, वो उनके जीवन के अंत समय तक साथ में रहा। लगभग 12-13 वर्षों का हमारा उनका साथ रहा और इन वर्षों में मैंने ये अनुभव किया कि राजनीति में अगर संत की उपाधि दी जाए, अच्छे व्यक्ति की उपाधि दी जाए, तो उसमें राम प्रकाश जी से आगे कोई नहीं जा सकता। किसी की मदद करनी हो, जब वो मुख्यमंत्री थे 1999 से 2000 के बीच में, कोई अगर जरूरतमंद पहुंच गया 5 कालीदास मार्ग उनके घर तक या उनके जानने वालों के पास भी, तो उन्होंने कहा कि ये जो राज्य के मुख्यमंत्री का अधिकार है, कोष है, ये जनता का ही है और जो कर हम इकट्ठा कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। कोई उनके दर से खाली नहीं गया। मुझसे भी वो कहा करते थे कि अगर कोई ज़रूरतमंद सही मायने में लगे, हाथ मत रोकना, उसकी जितनी मदद हो सके वो मदद। मैं आज भी देखता हूँ कि 24 वर्ष हो गए उनको मुख्यमंत्री पद से हटे हुए या वो समय निकला हुआ। अभी भी मैं कभी कभी किसी जिले में जाता हूँ तो वहाँ मुझे लोग मिलते हैं और कहते हैं बंसल जी ये आपने कराया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कराया, बहुत दिन किया। सैकड़ों ऐसे लोग मिला करते हैं अभी भी। कभी कभी लखनऊ में भी मिल जाते हैं, कभी गाँव की तरफ जाएँ तो कह रहे, मैंने कहा बड़ी मेहरबानी 24 साल बाद आपने याद किया या 22 साल बाद याद। लेकिन आज भी उस समय के जो लोगों की मदद हुई थी वो लोग उसको याद करते। तो मुझे लगता है कि राम प्रकाश जी जैसा व्यक्तित्व दोबारा जल्दी जल्दी पैदा नहीं होता। एक बात वो और कहा करते थे, वो थी भ्रष्टाचार। कहते थे अगर
इस देश को सुधार सकता है कोई, तो इस देश का व्यापारी सुधार सकता है।